डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करें क्लास 10th की जो सेकंड पॉइंट है उसका नाम क्या है, माय गुड राइट हैंड। इस पॉइंट की बात करते हैं। ये पॉइंट लिखी जिनके द्वारा गई है, इसके पॉइंट हैं चार्ल्स मेके। पॉइंट कौन है इसके? चार्ल्स मेके। ध्यान रखना आपके सिलेबस में 4 पॉइंट हैं, चारों पॉइंट के नाम के साथ उसके पॉइंट का नाम जरूर याद रखना और वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के व्यू से। फिर ध्यान रहे इस पॉइंट में पॉइंट क्या कहता है, थोड़ी उसके बारे में डिटेल देता हूँ। इसमें पॉइंट क्या है, पॉइंट में सबसे पहले बहुत गरीब होता है और वो गरीब होता है तो वो क्या करता है, अपनी किस्मत को कोसने लगता है। जैसे हम भी कई बार क्या कहते हैं कि भगवान ने मेरे को ये नहीं दिया, भगवान ने मेरे को ये नहीं दिया, लोग करने लग जाते हैं ऐसे। तो क्या वो गरीब होते हैं तो किस्मत को कोसने लग जाता है वो, और फिर वो क्या करता है, अपने रिश्तेदारों मित्रों के पास जाता है, किस्मत को कोसता है और लोग उसको तरह तरह की सलाहें देते हैं। और जब वो गरीब होता है तो उसके दोस्त भी पीछे हटना शुरू कर देते हैं, उसकी हेल्प के लिए आगे नहीं आते हैं और लोग उसको तरह तरह की सलाहें देते हैं। लेकिन धन उसे कोई नहीं देता, उसका साथ नहीं सही तरीके से कोई देता, कि वो सभी डरते हैं साथ देने से। बस कोई सलाह देता है, कोई उसको कुछ सलाह देता है। फिर एक दिन उसकी अंतरात्मा जागती है तो वो क्या कहता है कि जो मेरी सलाह नहीं, मेरे बुरे टाइम में कि मेरी हेल्प नहीं कर सकते, उनको जाने दो, वो मेरे कोई मित्र नहीं है। कि मेरा मित्र कौन है, कि मेरा जो दाहिना हाथ है, मेरा दाहिना हाथ मतलब ये नहीं है कि एक बाह है उसकी मित्र आर्म है, जो वो मित्र है उसके, मतलब मेरी जो खुद की शक्ति है, मेरी जो खुद का साहस है, मेरी जो खुद की हिम्मत है, वही मेरे हाथ में है और ये हाथ ही मेरा क्या है, मित्र है। मतलब अपने जो उसका करेज है, साहस है, उसका जो इसकी हिम्मत है, जो उसकी शक्ति है, उसके ऊपर बिलीव करता है और उसी से क्या होता है, उसको पता चलता है कि असली मेरा साथी कौन है। तो अब फिर वो क्या करता है कि अपने राइट हैंड के ऊपर जो बिलीव करना स्टार्ट कर देता है। मतलब क्या है कि उसका राइट हैंड है, दाहिना हाथ है, उसके ऊपर विश्वास करना शुरू करता है, मेहनत करना शुरू होता है और उसके दिन बदल जाते हैं, अमीर हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है अपनी लाइफ में। तो सारे दोस्त उसके पास वापस आने शुरू हो जाते हैं कि तू आज कामयाब हो गया, हम तेरे दोस्त हैं, हम तेरे दोस्त हैं। लेकिन तब वो कहता है कि मुझे आप किसी की जरूरत नहीं है, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ मेरा माय गुड राइट हैंड। अब देखिए स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट को, देखते हैं पॉइंट में इसमें क्या क्या लिखा है। आई फेल इनटू ग्रीफ। ग्रीफ क्या होता है, दुख या तकलीफ। मैं दुख या तकलीफ में पड़ गया। एंड बिगन टू कंप्लेन। बिगन तो शुरू हुआ, कंप्लेन शिकायत करना, और शिकायतें करना शुरू हो गया। फिर आई लुक्ड फॉर फ्रेंड। लुक्ड फॉर, ध्यान रखना ये एक फ्रेजल वर्ब है, लुक फॉर। तो लुक्ड फॉर क्या हो जाएगा, लुक फॉर का अर्थ क्या होता है, ढूंढना। मैंने ढूंढा किसको, कोई दोस्त को ढूंढा, कोई तो दोस्त हो जो मेरा हेल्प करे। बट आई फाउंड हिम इन वैन। लेकिन मैंने क्या पाया, साउथ का मतलब प्राप्त करना, जो मैंने प्राप्त किया वो क्या था, इन वैन। वैन होता है व्यर्थ, कि मेरी सारी जो खोज थी, जो सारी सर्च थी मेरी, वो सब व्यर्थ चली गई। कंपेनियंस कौन थे, साथी। कंपेनियंस वर शाई, मतलब शर्मीले थे सारे साथी, दिल से कोई हेल्प ही नहीं कर सकता था आगे। एंड एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस क्या होता है, परिचित। ध्यान रखना इसका मीन होता है परिचित। परिचित क्या थे, कोल्ड थे। कोल्ड मतलब ठंडे। ठंडे वैसे नहीं है 0 डिग्री टेम्परेचर हो गए, जम गए परिचित। तो परिचित क्या थे, ठंडे। ठंडे क्या हो गए, उदासीन। उदासीन मतलब कोई भी टेम्परामेंट नहीं दिखा रहे हैं, अपनी जगह पे बैठे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दे गेव मी गुड काउंसल। काउंसल होती है सलाह है। काउंसल क्या होती है, सलाह है। मतलब वो मुझे अच्छी सलाहें तो दे देते हैं, बट ड्रेडेड देयर गॉड। ड्रेडेड का अर्थ क्या हो जाएगा, आपने ड्रेडफुल वर्ड सुना है, ड्रेडफुल तो कहते हैं भयानक, डरावना। तो ड्रेडेड क्या, वो डर गए, डर रहे थे। किससे डर रहे थे, क्या इसको गोल्ड दें या नहीं। गोल्ड का मतलब सोना नहीं है, गोल्ड का मतलब अपना धन, किसको धन दें या ना दें, वो डर रहे थे पैसा देने से भी। एक स्टैंजा में तो क्या उसने अपनी कंडीशन बताई और अपने दोस्तों की कंडीशन बताई है। फिर आप देखो, फिर अचानक से अगले स्टैंजा की बात अपने करते हैं, उसमें अचानक से क्या होता है, उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आता है। वो चेंज देखिए इस स्टैंजा में पॉइंट में क्या चेंज आया, उसकी थिंकिंग ही एक साथ चेंज हो जाती है। लेट देम गो, आई एक्सक्लेम्ड। आई एक्सक्लेम क्या होता है, दावा करना। मैंने दावे से अचानक से बोल दिया लेट देम गो, उनको जाने दो। आई हैव अ फ्रेंड। आई हैव, ध्यान रखिए इसको बोलो, आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, कि मेरी एक साइड पे मेरा एक दोस्त है।
टू लिफ्ट मी कि मेरे को उठाने के लिए, टू एड मी, ऐड का क्या था, फर्स्ट एड बॉक्स सुना होगा, फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार, मेरा उपचार करना मतलब मुझे सहायता देने के लिए, वट एवर बेटाइड कि जहां पर भी मेरे को जरूरत पड़ेगी, जहां पर भी मैं किसी परेशानी में होऊंगा, मेरा साथी मेरे साथ है, जो क्या है मेरी एक साइड में है, यही मेरे को उठाएगा, यही मेरे को सहायता देगा। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड कि मतलब इस संसार पे क्या करना, ट्रस्ट करना है, जो वो कैसा है, इज टू बिल्ड ऑन द सैंड। ये सैंड क्या होता है, ध्यान रखना, ये सैंड और ये सैंड में अंतर है, ये है सैंड और ये है सैंड। ये सैंड होता है भेजना और ये सैंड रेत, बालू कह देते हैं जिसे, मरुस्थल। तो अब देखो कि यदि हम रेत के ऊपर कोई क्या करें, बिल्ड कर दें, बिल्ड करना मतलब कोई बिल्डिंग बना दें, कोई निर्माण भवन बना दें, और उसका भी क्या गारंटी होती है, खड़ा रहेगा, आंधी आएगी, नीचे से रेत निकली, हवा से, जल से, किसी भी चीज के कटाव से रेत निकली और अपनी बिल्डिंग बढ़ाम। तो वही चीज है कि जितना उस बिल्डिंग पे ट्रस्ट कर सकते हैं, वो सेम ही चीज इस संसार पे ट्रस्ट करना है। आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन, हेवन क्या होता है, वैसे तो स्वर्ग होता है, स्वर्ग, लेकिन हेवन यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान को, क्योंकि भगवान और स्वर्ग एक ही चीज से जुड़े गए हैं। ये कि आई विल ट्रस्ट, मैं ट्रस्ट करूंगा, विश्व संसार के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो सकता, संसार तो क्या रेत के ऊपर महल बनाने जैसा है, लेकिन मैं ट्रस्ट करूंगा किसके ऊपर, इस संसार के ऊपर नहीं, बल्कि मैं करूंगा भगवान के ऊपर। और किसके ऊपर करूंगा, जो मेरा गुड राइट हैंड है, गुड राइट हैंड मतलब जो मेरी हिम्मत है, मेरा साहस है, जो मेरी ताकत है, मेरे अंदर की शक्ति है, मैं उसके ऊपर विश्वास करूंगा और खुद मेहनत करना शुरू करूंगा। दो स्टैंजास इसके हो चुके हैं, दो रहते हैं, बात करते हैं अब उन दो स्टैंजास की। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं इसके तीसरे और चौथे स्टैंजा की। तीसरे स्टैंजा में क्या कहते हैं, माई क्रेज रिवाइव्ड, रिवाइव का अर्थ होता है पुनर्जीवित होना। यहाँ पे जो पॉइंट है चार्ल्स मैके, वो कहते हैं कि मेरा क्रेज है, जो क्रेज होता है साहस, मेरा साहस पुनर्जीवित हो गया। कब हो गया, कि जब से मैंने अपने राइट हैंड पे बिलीव करना स्टार्ट कर दिया, मतलब अपनी मेहनत पे बिलीव करना स्टार्ट कर दिया। इन माई फॉर्चून्स डिस्पाइट, फॉर्चून होता है भाग्य, मेरे बुरे भाग्य के बावजूद भी, मतलब पहले मानता था ना कि मेरा तो भाग्य बुरा है, मेरी किस्मत बुरी है, फिर कहते हैं मेरी बुरी किस्मत के बावजूद भी मेरा जो साहस है वो वापस आ गया। कारण कहते हैं साहस वापस आने का, कि मैंने ट्रस्ट किया किसके ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, स्पिरिट क्या होती है, आत्मा, लाइट प्रकाशित, जैसे ही मेरी आत्मा भी प्रकाशित हो उठी, मतलब एक देखिए इधर तो क्या कह रहा है, मेरी आत्मा प्रकाशित हो गई, चमक उठी पूरी आत्मा मेरी, और जो मेरा हैंड है वो क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। देखो मेरा हाथ जो पूरा स्ट्रांग हो गया, मुझे मेहनत पे विश्वास किया तो मेरे में ताकत आ गई, और जो मेरी आत्मा थी वो भी प्रकाशित हो गई, मतलब मैं बुज़दिल नहीं रहा था। इट रेज्ड मी, रेज होता है उठा देना, इसने मेरे को उठाया, फ्रॉम सोरो, कहां से, सोरो होता है दुख, कि मैं दुख में पड़ा हुआ था, निराशा, सोरो निराशा मान सकते हो, मैं निराश था, तो उसने मेरी जो हिम्मत है, मेरा जो साहस है, मेरी जो ताकत है, उसने मेरे को निराशा से बाहर निकाला, निराशा से ऊपर उठाया। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, पेन क्या था, दुख, तकलीफ, और उसी ने ही मुझे दुख से भी या तकलीफ से भी सेव कर लिया, बचा लिया। इट फैड मी, फैड, फीड की सेकंड फॉर्म है फैड, फैड मतलब खिलाया, इसी ने मेरे को जो कुछ खिलाया, मेरी हिम्मत के कारण मैं कुछ खाने लायक हुआ। एंड क्लैड मी, क्लैड है कि मेरे जो शरीर पर वस्त्र थे वो भी नहीं थे, फटे हुए थे, लेकिन जैसे मेरे में हिम्मत आई तो मेरी हिम्मत ने ही मुझे नए वस्त्र भी दिए। एंड अगेन कि मैं मेहनत करता गया, खाता गया, मेहनत करता गया, और मुझे शरीर पर जो कपड़े हैं नए वो मिलते गए। मतलब जो पूरी एक्टिविटी है इसकी, कि मतलब मेहनत कर, अच्छी मेहनत करता गया और बढ़िया तरीके से अपना जीवन यापन करता गया, वो सारी एक्टिविटी अगेन एंड अगेन चल रही है। फिर देखो, ये देखो पहले में क्या हुआ, वो बता रहा था, क्या बता रहा था, कि मैं दुखी था, मैं गरीब था, मैंने सभी के देखी, सर्च करके देखी, ढूंढा कि मेरा सच्चा दोस्त कौन है, कौन मेरी हेल्प करेगा, कोई भी सामने नहीं आया, सारे डरते थे हेल्प देने से। फिर सेकंड पैरा में क्या हुआ कि अचानक से उसका साहस जाग जाता है,
और थर्ड पैरा में क्या होता है, जब उसका साहस जागा तो क्या हो गया, वो खुश हो गया, उसकी जिंदगी खुशनुमा हो गई, मेहनत करना स्टार्ट कर दिया, जिंदगी के दिन बदल गए उसके। फिर देखो जब उसके दिन बदल गए, गरीब से अमीर बन गया, खुश रहने लगा। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी, हैड लेफ्ट मतलब छोड़ चुके थे, वही दोस्त जो मुझे छोड़ चुके थे। यहाँ पर पॉइंट चार्ल्स मैके कहते हैं कि वही दोस्त जो उनको छोड़ चुके थे। कम बैक एवरीवन, तो हर एक जो उसका फ्रेंड था वो वापस आ गया। क्यों कहते हैं अंधेरे का कोई भी दोस्त नहीं होता, जैसे प्रकाश हो गया तो सारे उसके दोस्त हैं। तो वही बात है, बुरे दिनों में था इसका कोई दोस्त नहीं था, जैसे इसके अच्छे दिन शुरू हुए तो मैं भी तेरा भाई और तुम भी मेरा भाई, तब ये बात शुरू हो गई। फिर देखो एंड डार्केस्ट एडवाइजर से, डार्केस्ट एडवाइजर से पॉइंट यहाँ पे क्या कहना चाहता है, ये एक फ्रेज है, फ्रेज मतलब डार्केस्ट एडवाइजर, डार्केस्ट अंधेरी, अंधेरा। तो ये नहीं है कि अंधेरी अंधेरी सलाहें देते हैं, मतलब अंधेरे के अंदर सलाहें देंगे, लाइट के अंदर सलाहें नहीं देंगे, मतलब जो बुरी बुरी अलग अलग तरह की सलाहें देते। लोग ऐसे सलाह देते थे कि बंदा कभी भी कामयाब ना हो, अच्छी सलाह नहीं देता। तो डार्केस्ट एडवाइजर के सबसे बुरी सलाहें, जो बुरी से बुरी सलाहें देने वाले थे वो भी आदमी क्या है, सूरज की तरह चमकने लग गया, सूरज की तरह चमकते हुए सलाहें देने लग गए, उससे खुश होकर उसके पास आने लगे। आई नीड देम नो मोर, अब मेरे को उनकी कोई और जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो बंदा दूसरे बंदे के जरूरत के टाइम काम नहीं आता ना, तो जब उस आदमी को अपना पता चल जाता है वास्तविकता का कि मुझे किसकी जरूरत है और कौन मेरा सच्चा मित्र है, तो बाद में वास्तव में उससे उस आदमी को दूसरे आदमियों से हेट हो जाती है। और यही बात थी, यहाँ पर पॉइंट को अपने दूसरे सारे फ्रेंड्स से हेट हो चुकी थी और वो उनको छोड़ चुका था। As they all understand, वो सारे समझ भी चुके थे कि इस आदमी को अब हमारी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब इसको जरूरत थी तब हम इसके काम नहीं आए। I thank थी, I thank थी, मैंने उसका धन्यवाद किया। I trust थी, और मैंने उसके ऊपर ट्रस्ट भी किया। किसका धन्यवाद, थी का अर्थ होता है उसका, इसका अर्थ होता है उसका, किसका किया, My good right hand, कि जो मेरा हौसला था, मेरी जो हिम्मत थी, मेरी जो ताकत थी, मैंने उसके ऊपर विश्वास किया और उसका धन्यवाद किया। और आज वो पॉइंट है जो उसके जो दिन है वो बदल चुके हैं, पॉइंट अमीर हो चुका है, पॉइंट खुश हो चुका है। तो अब बात करते हैं इस पॉइंट के मैसेज की, पॉइंट हमें ये क्या मैसेज देती है। तो ये पॉइंट हमें क्या मैसेज देती है, इसका मैसेज बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सामने पड़ा है। पॉइंट यही मैसेज देती है कि कभी भी दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, खुद की मेहनत के ऊपर, खुद के राइट हैंड के ऊपर, राइट हैंड मतलब खुद की मेहनत, खुद का हौसला है, जो खुद की शक्ति है, उसके ऊपर विश्वास रखो और उसी से ही एक दिन जैसे इस पॉइंट को सफलता मिली उसी टाइप से आपको सफलता मिलेगी। तो स्टूडेंट्स कभी भी दूसरे पर, आप लाइफ में भी इसको अमल जरूर करें, जरूर एक्टिव करें इस मैसेज को अपनी लाइफ में कि कभी भी दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर सफलता नहीं मिलती है, सफलता के लिए खुद को स्ट्रगल करना ही पड़ता है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पॉइंट के साथ, तब तक स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।